This call is now being recorded. Okay, good evening, students. Now I am going to start today's session. My voice is clear to you? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? किसी का वीडियो ऑन है, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए. ओके, ठीक है. तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आप स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं क्या? नो. क्या होगा? आई थिंक screen is visible to you, yes or no? Yes, okay. ठीक है. ठीक है, तो मैं आज जॉइंट बार ग्राफ, जो कि लास्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जॉइंट बार ग्राफ. सिंस लास्ट क्लास में थोड़ी सी नेटवर्क का इशू हो गया था मेरे एंड से, तो आखिरी के वक्त में थोड़ा सा इशू हो गया था. वॉइस इज ब्रेकिंग. मेरी आप लोगों को आ रही है क्या? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? वॉइस इज ब्रेकिंग. मेरी आपका माइक कौन है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखें. निधि, आपका माइक ऑन है? नो, वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके ओके. वॉइस इज ब्रेकिंग. Now my voice is clear. Now my voice is clear. मेरी आवाज अब एक मिनट, ठीक है, मैं देखता हूँ. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Screen is visible to you? Yes, okay. Now voice is clear? Voice is clear? Yes, no, yes, no. Okay, no problem. So I am going to start today's session. नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो अब मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ. ओके. तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जॉइंट बार ग्राफ. मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. जॉइंट क्लास में लोग बार ग्राफ टॉपिक पढ़ बार ग्राफ में हम क्या है, डेटा है, उन्हें
यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो जो ग्राफ में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं कि मीन्स कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, मीन्स सर वॉइस दो इज ब्रेकिंग। दो डेटा के बीच कंपेयर करते हैं ज्वाइंट बार ग्राफ के माध्यम से। सर वॉइस इज ब्रेक। तो लास्ट क्लास में हमने ये पहला एग्जांपल एक जो आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल होगा, जो कि बुक में भी दिया है, तो ये बताया था कि दो किसान हैं जिनके कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में गेहूं का उत्पादन 2011, 12, 13 और 14 4 साल में इतना है, और एक दूसरा किसान जिनके एग्रीकल्चर फील्ड में गेहूं का उत्पादन इतना है, ठीक। तो दोनों का यहाँ पे क्या है, बार ग्राफ है जो कि अलग अलग है, ठीक। तो इसका हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसे क्या करना होगा, ज्वाइंट करना होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे 2011 का जो है, तो एक ग्राफ में क्या करना होगा, एक ग्राफ में ला करके हम उसे कंपेयर सर आपकी आवाज ब्रेकिंग। सर आपकी आवाज अच्छी से आ रही है, प्रॉब्लम नहीं है। Sir, your voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग। सर आपका आवाज बीच में ब्रेक हो रहा है, उसका क्लियर आ रहा है। अच्छा अच्छा, रुकिए। आ, 30 सेकेंड आप लोग वेट करें। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? इफ यस देन प्लीज। हाँ, ओके। तो मैं मोबाइल फोन से अभी क्लास ले रहा हूँ। अगर बीच में मेरी वॉइस अगर कट हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, तो आप अपना कोई एक माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके सर, बट स्क्रीन इज लोडिंग लेट। ओके, अब आई थिंक सही रहेगा। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। अगर बीच में मेरी वॉइस में आपको इशू होगी तो इट इज लोडेड नाउ। मैं स्क्रीन किया हूँ अभी। वॉइस इज ब्रेकिंग अगेन। आपका वॉइस वापस ब्रेकिंग होने लगा। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस सर, नो क्लियर। शैल वी स्टार्ट? ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बार ग्राफ के बारे में, मीन्स ज्वाइंट बार ग्राफ हमारा टॉपिक था। तो लगभग हम लोग इस टॉपिक को एंड कर चुके थे। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि लास्ट क्लास में मैं नहीं बता पाया। जैसे कि यहाँ पे आप, हाँ, तो सबसे पहला ये है कि जो ज्वाइंट बार ग्राफ है वो एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज किया जाता है। मीन्स तुलनात्मक अध्ययन के लिए। मीन्स कोई भी दो डेटा है तो उसके बीच में कंपेयर करने के लिए हम
ज्वाइंट बार ग्राफ का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हम एक ही नज़र में हम पूरे डेटा को काफ़ी आसानी से देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आपके सामने में जो दिख रहा है, ये ग्राफ जो दिख रहा है आपके सामने में, तो स्पष्ट आप लोग देख के बता सकते हैं कि 2011 में 40 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन हुआ। ओके, तो यह डायग्राम के फॉर्म में है, तो यह पढ़ने में क्या है, काफी आसानी है। ठीक, तो और दूसरा ये है कि एक होता है एक्स एक्सिस जिसपे यहाँ पे ईयर लिखा गया है 2011, 12, 13, 14, और एक है वाई एक्सिस जिसपे प्रोडक्शन इन क्विंटल्स लिखा गया है। ठीक, और जैसा कि एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करती है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओके, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। सर इट इज रेनिंग हेवीली, दैट्स मेरी भी बारिश नहीं हो रही है। ओके, मैं भी आपसे लगभग 2500 किलोमीटर दूर हूँ। ओके, तो आई थिंक आवाज आ रही होगी। यस सर, ब्रेकिंग अगेन, यस सर, आपकी वॉइस इज ब्रेकिंग, ब्रेक होने लगी है। वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, इज क्रैकिंग। अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्लो होके बोलता हूँ। ओके, तो अगर 2-3 सेकेंड या बीच में थोड़ा सा ब्रेक करेगी तो वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा अलॉट। ओके ठीक है, आप लोग 2-3 मिनट वेट करिए, मैं अल्टरनेट नेटवर्क का अरेंज करता हूँ। ओके, 8:11 हो गया है, 8:14 में फिर हम स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट आप लोग वेट करिए। हाँ, 1 मिनट आप लोग वेट करिए, मैं करता हूँ। ओके, 1 मिनट। Okay, now I am audible to you. My voice is clear. So voice is break. ओके, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू?
Yes, okay. Okay, now I am going to start. Yes, sir, now it is clear. Okay, okay. Okay, I am going to present the screen. If in between voice is breaking or cracking, sir, tomorrow is my math paper. So what can I do? आपका मैथ का पेपर कल है क्या? यस, ठीक है, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. ओके, अगर अगर आपको इन बिटवीन अगर वॉइस ब्रेकिंग जैसा लगे या क्रैकिंग, तो आप अपना ऑडियो ऑन करके कोई एक आदमी इन्फॉर्म कर दीजिएगा. तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ज्वाइंट बार ग्राफ. ओके, तो लगभग यह चैप्टर लास्ट क्लास में हम लोग एंड कर चुके थे क्योंकि एक्सरसाइज पे पहुंच चुके थे. तो एक या दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो शायद होमवर्क काफी कम लोगों ने किया था. तो मैं दो तीन कंसेप्ट बता देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि अलजेब्रिक इक्वेशन वाला चैप्टर है. ओके, तो बार ग्राफ जो होता है, ये फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है. ओके, और ये वाई एक्सिस है. ठीक, ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? एक्स और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है, जहां पे मिलती है, वो क्या होती है? ओरिजिन. उसे हम ओ से डिनोट करते हैं. ओके, ओरिजिन उसे बोलते हैं. ठीक, और ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा यह हो गया कि जब आप बार ग्राफ बनाते हो तो जैसे हम स्केल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे हम 10 दिए, यहाँ पे 20 दिया. ओके, बट हमारे जो क्वेश्चंस में है, ठीक, जैसे मेरा बाइक है जो कि 2011 ईयर में 10,000 किलोमीटर चली है. ओके, तो 10,000 तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत ही ऊपर चला जाएगा. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्केल ले लेंगे. स्केल मीन्स क्या? मीन्स इसे हम रेड्यूस स्केल में कंसीडर करेंगे. मीन्स 10 जो है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर. ओके, तो इसका ग्राफ सिंपली क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा. तो कहने का मतलब ये है, तो जब भी आप स्केल लोगे ग्राफ बनाने में, तो इसे आप लोग राइट साइड टॉप में यहाँ पे जो मैं अभी बॉक्स बना रहा हूं, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दोगे कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू आप लोग कितना यूज किए हैं. ठीक, जैसे 10 किलोग्राम इजिकल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक, जो भी आपका यूनिट है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, नहीं तो आपका ये ग्राफ जो होगा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अगर एग्जाम में भी आप बनाओगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ओके, और तीसरा ये है कि मैं थोड़ा इरेज करता हूं, 1 मिनट. हाँ, तो तीसरा यह है कि जैसे आप लोग ये बार ग्राफ पे ये रेक्टेंगुलर वाला अगर बनाओगे, तो यह जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे है. ठीक, अच्छा मैं इसे इरेज कर देता हूँ. हाँ, ये 10 मैंने इस साइड लिखा और 20 इस साइड लिखा. तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो डेटा है वो यहाँ पे है. ठीक,
और दूसरा डेटा आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया, और तीसरा क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो क्या देख रहे हैं, इसके बीच और इसके बीच क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक में कम है और एक में ज्यादा है। ठीक, तो ग्राफ बनाते वक्त या आपको ध्यान रखना होगा कि कंसिक्यूटिव जो ग्राफ्स, मतलब बार ग्राफ में जो ये रेक्टेंगुलर वाला ये जो पोर्शन है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है यह क्या होना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ठीक, मीन्स ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, यह इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यह सब क्या है, ज्वाइंट बार ग्राफ में यह सब काफी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक, तो मैं थोड़ा कंफर्म कर लेता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों को तक आ रही है कि नहीं। आई वॉज नॉट इन द लास्ट लेक्चर, नो प्रॉब्लम। आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बागरा काफी छोटा टॉपिक है, मैं पूरा लगभग समराइज कर ही दिया हूँ। ओके, तो आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस को घर पे करने होंगे और गूगल क्लासरूम में आप अपलोड करोगे, तो अपलोड करोगे तो मुझे मालूम चलेगा कि आपका क्या, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो डिस्कस कर दूंगा। ठीक, सिर्फ बहुत कम लोगों ने गूगल क्लासरूम में, सिर्फ एक लोगों ने लास्ट क्लास का होमवर्क अपलोड किया था, तो इससे मैं ओके सर, यस सर, आई मेंशन्ड इट इन होमवर्क, यस ओके सर, माय फोटोज आर नॉट गेटिंग अपलोड, ओके नो प्रॉब्लम। क्या आपको स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं था क्या, इन बिटवीन इट इज ब्रेकिंग, ओके। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या, माई वॉइस इज क्लियर टू यू, इफ यस देन यस, ओके, ठीक है। हाँ तो हाँ ओके, तो आप लोग यह बताएं कि आई एम नॉट गेटिंग योर लिंक। एक्चुअली मैंने गूगल क्लासरूम में ये होमवर्क के बारे, होमवर्क का डिस्कस हम लोग 8:55 में करेंगे। ओके, अभी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन किया, ये बार ग्राफ है, रीडिंग अ ज्वाइंट बार ग्राफ मीन्स जो भी डेटा है उसके कंसिक्यूटिव, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये टेम्परेचर। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में क्या रहता है, अधिकतम तापमान मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, किसी भी एक जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। क्या करोगे, जो आपके घर पे न्यूज़पेपर आती है, ओके, तो एक वीक का क्या करिएगा आप लोग, प्रत्येक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर न्यूज़पेपर में दिया रहता है या न्यूज़ में भी दिखाता है टीवी पे, तो आप लोग कॉपी पे नोट करोगे, और जब एक वीक का हो जाएगा तो आप क्या करोगे, उसे ग्राफ पेपर पे ये ड्रॉ कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे काफी अच्छा से ड्रॉ किया गया है। तो जैसे मंडे को है तो ये जो लाइट कलर का दिख रहा है ये क्या लिया गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, और ये थोड़ा डार्क करके है, ये क्या है, मिनिमम टेम्परेचर। तो तो इसे स्पष्ट आप बता सकते हैं कि मंडे को क्या था, 32 32 या 33 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर ये 19 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जैसा कि आप सबसे ऊपर राइट साइड में देख रहे होंगे कि स्केल लिया गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने भी आपको वही बताया कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्केल लेना, एकदम स्केल जो भी आप लोगे उसे आप लोग ग्राफ के राइट टॉप में मेंशन कर दोगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। आपको मैंने उदाहरण दिया था कि वो बाइक का, कि एक साल में मेरा बाइक 10,000 किलोमीटर चला, तो
1 सेंटीमीटर को मैंने क्या किया 10,000 किलोमीटर मान लिया। तो इसी तरह जैसा वो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्केल लोगे। तो ड्राइंग अ जॉइंट बार ग्राफ, तो ये क्या है, ये the number of boys and girls in a school is given, draw a joint bar graph to show this information। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल में क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10th है। तो सारे क्लासेस में बॉयज और गर्ल्स कितने कितने हैं उसका डेटा दिया गया है। तो इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। जैसे 5 में 52 है, 6 और 5 में बॉयज कितने हैं 52 है, गर्ल्स कितने हैं 57 है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे है इसका ग्राफ को ड्रॉ किया गया है। तो क्या किया गया है, 1 स्केल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ओके, 1 स्केल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे 10 क्या है 1 स्केल, जहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 20 क्या है 20 क्या है मीन्स 10 जहाँ पे आता है वहां पे 1 सेंटीमीटर होता है, और 20 जहाँ पे है वहाँ 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट, तो 50 सेंटीमीटर 50 जहाँ पे है वो कितने हो जाएंगे 50 स्टूडेंट के बराबर, वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें क्या करना है 52 बॉयज हैं क्लास 5 में। तो यहाँ पे 50 के बाद जो दो छोटा छोटा स्क्वायर है तो आप उससे दो आगे बढ़ के वहां पे ब्लॉक कर दीजिएगा। ओके, तो यह जैसे 52 का वो बार ग्राफ बन गया। तो आगे चलते हैं। हाँ, नाउ आई नो। तो यहाँ पे बॉक्स में दिया है इन अ जॉइंट बार ग्राफ द विड्थ ऑफ ऑल कॉलम्स शुड बी इक्वल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्केल इज इम्पोर्टेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विड्थ शुड बी इक्वल, यहाँ क्या दिया है कॉलम का जो विड्थ है चौड़ाई जो है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्राइंग बनाया, एक हमने क्या किया ये एक्स एक्सिस लिया, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये पहला है और ये क्या है, ये मेरा पहला स्टडी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पहला है और ये दूसरा है, ये जॉइंट पैराग्राफ में ये बना रहा हूं। ठीक, ये एक्स एक्सिस पे सॉरी, तो ये क्या है दोनों का विड्थ क्या है मीन्स इसका जितना चौड़ाई है उतना ही लगभग इसका भी है। लेकिन अब आप क्या करोगे एक दूसरा ग्राफ बनाओगे, उसमें क्या करोगे एक 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 का चौड़ाई इतना है और दूसरा क्या है थोड़ा मोटा बना दिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये क्या है गलत है। ओके, तो विड्थ जो है ये जो ग्राफ का जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ओके, और फॉर एग्जांपल एक तीसरा ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ठीक, तीसरा ग्राफ आपने यहाँ पे बनाया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये सब क्या है ग्राफ बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है। और चौथा जो कि मैं बताया कि यहाँ पे स्केल मेंशन करना है, मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे आप एक्स एक्सिस ड्रॉ किए तो इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे आपने क्या, जैसे यहाँ पे जैसे ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे अभी का एग्जांपल दे रहा था, मीन्स यहाँ पे 52 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 30 मीन्स 52 क्या है बॉयज हैं, ये क्या है बॉयज, और ये क्या है ये वाला क्या है गर्ल्स का। तो ये वाई एक्सिस पे क्या चीज आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो वहां पे रहना चाहिए। तो यही सब चीज ग्राफ ड्रॉ करते वक्त काफी ओके।
मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? माई वॉइस इज क्लियर टू यू? सर यू गोट वीडियो देन इट इज माई HW, आई हैव एक्सप्लेन द बार ग्राफ ऑल्सो इन दैट वीडियो। Yes, you have explained. Okay, no problem. Okay. Now I am going to discuss some questions. Okay. It is practice set 31. तो 31 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट क्लास में HW में दिया था। ठीक, तो 8:30 हो चुके हैं। तो और ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा अगले क्लास ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो आप लोग समय पे होमवर्क अपलोड कर देना ताकि मैं देख पाऊंगा कि आप लोग को कहाँ पे इशू आ रहा है, तो मैं डिस्कस कर लूंगा। जैसे कि एक किसी ने अपलोड किया था होमवर्क, तो उन्होंने जो ड्रॉ किया था तो वो डायग्राम सही नहीं था। मीन्स वो 52 रिप्रेजेंट करना था और वो पहले ही बना दिए थे। ठीक, तो डायग्राम बनाते वक्त यह ध्यान रखना है कि जैसे 52 है तो 50 पे जाएगा, फिर 2 छोटा वाला बॉक्स हम लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये एक बॉक्स में लिखा है, अ जॉइंट बार ग्राफ इज यूजफुल फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस recorded in a science experiment as well in geography and economics। तो ये क्या है, ज्वाइंट बार ग्राफ जो है कंक्लूजन मींस ऑब्जर्वेशन जो मैंने आप लोग को बताया, कंपैरेटिव स्टडी। ओके, जैसे कि साइंस के एक्सपेरिमेंट में भी आपको भविष्य में ये ज्वाइंट बार ग्राफ बनाने को मौका, ज्योग्राफी के बुक में भी आप लोग बार ग्राफ या ज्वाइंट बार ग्राफ देखते होंगे। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफिक में कैसे कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क में 2011 में लायन इतना था, टाइगर इतना था, 2012 में लायन और टाइगर का डेटा इतना था, 2013 में लायन 100 थे और टाइगर 105 थे। ठीक, तो उसका क्या हो सकता है, एक ज्वाइंट हैं। ठीक, तो इससे क्या हो सकता है कि हम तो ये क्या है, हाँ, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में भी काफी उपयोग किया जाता है। ठीक, मान लीजिए 2011 में आपका इनकम इतना है और आपके पड़ोसी का इनकम इतना है, 2012 में ये इनकम है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी संभवतः हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। तो मैं चैट बॉक्स पे चलता हूं। हाँ सर, आई डोंट हैव ग्राफ बुक। आपके पास ग्राफ बुक नहीं है तो डोंट गिव द फॉर होमवर्क। हाँ, एक्चुअली मैं हाँ, मार्क्स इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं, हाँ ठीक है, आपसे मैं मार्क्स दे दिया करूंगा गूगल क्लासरूम में। ओके, हाँ, कोई माइक ऑन करके कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। सर आई डोंट हैव ग्राफ, आपके पास ग्राफ बुक नहीं है तो आप सिंपली व्हाइट पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर कहने से, हाँ, यस प्लीज। सर एक्चुअली ना जो आप बोले थे मैं रॉन्ग हुआ, मैंने उसमें 2 बॉक्सेस छोड़े थे, मुझे अच्छा लगा जरा अच्छा, अच्छा लगेगा, पर उसमें उसके बाद कंफ्यूज हो गया। हाँ ग्राफ हाँ, बुक में जैसे हम लोग एक बॉक्स का पकड़ेंगे तो। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, मैं जस्ट देखा इसीलिए सोचा मैं डिस्कस कर दूं। ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज आ रही है क्या? Sir, your voice is clear. ओके ओके ओके, तो आई थिंक ज्वाइंट बार ग्राफ आप लोग, ज्वाइंट बार ग्राफ जो टॉपिक है
एक मिनट। हाँ, सभी लोग माइक अपना ऑफ कर लें। आई कांट, हाँ मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन मैं बंद कर दिया हूँ, ठीक। अब बार ग्राफ, ज्वाइंट बार ग्राफ टॉपिक को मैं बाइंड अप कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं वो स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो सर आई वांट टू टेल। ओके, यस प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल फास्ट। आप अपना माइक अनम्यूट करके जल्दी से बोलिए, 8:34 हो चुके हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सयाली, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक ऑन करके बोलें। नो डॉट सर। ओके ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर रहा हूं। ओके, सम नेटवर्क प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप जो भी बोलना होगा 8:55 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 8:55, 8:55 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आवाज नहीं आ रही है क्या? माय वॉइस इज क्लियर? Your voice is clear. ओके 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 ओके। क्या मैं अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं क्या? अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन में स्टार्ट करूं? ओके ठीक है, आपने अनम्यूट किया। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा 8:55 में। ओके ठीक है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Sir, voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, मेरी माय वॉइस इज क्लियर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। माय वॉइस इज क्लियर, ठीक है। मैं okay, now I'm going to present the screen and we will start the topic algebraic equation. Okay, so now I'm going to present the screen. हाँ, उनके तरफ नेटवर्क का इशू है क्योंकि उनका भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अगर आपको बीच में मेरी आवाज ब्रेक करेगी तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिएगा माइक ऑन करके। सो अगला टॉपिक जो है अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वह काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशन ऑन देम। तो सबसे पहले, हाँ, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो हाँ, तो मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूं ताकि आप लोग को काफी अच्छे से कंसेप्ट का पता चले। नाउ यस, नाउ स्टॉप। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूं। मैंने न्यू ड्राइंग लिया। तो हाँ, सबसे पहले मैं एक एक रेक्टेंगल बनाता हूं। ये क्या है? एक स्क्वायर है, सॉरी, एक स्क्वायर है। ये क्या है?
यहाँ पे क्या मैंने बनाया, 2 स्क्वायर बनाया, और ये क्या है, 3 स्क्वायर बनाया। ओके, यहाँ पे के कितना स्क्वायर है, 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर इज 2 एंड हेयर नंबर ऑफ स्क्वायर इज 3। स्क्वायर किसे कहते हैं, जिनका चारों साइड इक्वल्स होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम या ड्राइंग, फॉर एग्जाम्पल फिगर नंबर 1 आप लोग अपने नोटबुक पे भी ड्रॉ कर लीजिएगा। एक स्क्वायर बनाया सबसे पहले, फिर 2 स्क्वायर को अटैच करके बनाया, फिर 3 स्क्वायर है हमारे पास। ओके, तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम, तीनों को अगर हम माचिस की तीली आप लोग समझते हैं ना, मैच स्टिक, अगर मैच स्टिक से अगर तीनों डायग्राम को Sir, your voice is breaking. मैं वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज Voice is breaking. नहीं, मेरी आवाज सही आ रही है, आपका नेटवर्क का इशू है। Sir, ओके, voice is breaking. No, sir, it's clear. ओके, हाँ ठीक है। हाँ, तो आपने वो मैंने जो ड्राइंग बताया वो आपने नोटबुक पे ड्रॉ किया क्या? सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया था, फिर 2 स्क्वायर बनाया, फिर से मैं प्रेजेंट स्क्रीन कर देता हूं। सबसे पहले में है 1 स्क्वायर, दूसरा में है 2 स्क्वायर और तीसरा में है 3 स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूंगा अगर इसे मैच स्टिक से बनाएंगे तो सबसे पहले को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 माचिस की तीली चाहिए, मैच स्टिक, जिससे हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, ठीक ना। मीन्स एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 को अगर अटैच करेंगे तो ये क्या बनेगा, पहला वाला फिगर, ठीक। The voice is इसी breaking. तरह दूसरे, अरे यार, No, the voice is not breaking. Yes, sir, it's clear. Your network issue will be. आर्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? आपके तरफ नेटवर्क का इशू है, आप अपना माइक आप फिर से मीटिंग लेफ्ट होके ज्वाइन करिए। ओके, नो नेटवर्क इशू फ्रॉम माई, Sir, नेटवर्क इशू फ्रॉम voice is योर एंड। ओके, breaking. प्लीज डोंट अनम्यूट योर सेल्फ। Sir, ओके, हाँ, breaking. तो अरे यार, आर्या आप अपना माइक अनम्यूट कर लो, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपके तरफ से नेटवर्क का इशू है, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो आ, हाँ ठीक है, तो सबसे पहले वाले डायग्राम के लिए हमें कितने चाहिए था? Sir, lecture is answer. हाँ, सबसे पहले वाले डायग्राम के लिए हमें 4 मैच स्टिक चाहिए था, ठीक। इसी तरह दूसरे वाले डायग्राम के लिए 1 2 3 Sir, 4 5 breaking. 6 और 7। दूसरे वाले डायग्राम के लिए हमें 7 मैच स्टिक चाहिए। ओके, और इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा तीसरे वाले फिगर को बनाने के लिए, ठीक। मीन्स तीसरा जो फिगर है वैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कितने मैच स्टिक की जरूरत होगी, कितने माचिस की तीली की आवश्यकता होगी तीसरे वाले डायग्राम के बनाने के लिए। मैं चैट बॉक्स में आता हूं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखें तीसरे वाले के लिए। हाँ, आपने बोला 12, इन्होंने बोला 8,
तीसरे वाले डायग्राम के लिए सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें, तीसरे वाले डायग्राम को बनाने के लिए कितने मैच स्टिक चाहिए होगा। दो लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा, एक ने 12 लिखा, एक ने 8 सर लिखा। हाँ हाँ सर हाँ हाँ वो ओके। कब से वो आ रहा है ना, वो म्यूटेड म्यूटेड, इसके लिए हम लोग उसको ऑन नहीं कर सकते कीबोर्ड को। और सर मेरा आंसर 10 है। ओके ओके ओके। Yes, sir. Sir, voice is breaking. अरे यार आर्या वो भी आप अपना माइक, आप अपना माइक ऑफ करो। आप अपना माइक ऑन नहीं करोगे, ओके। हाँ ठीक है, तो सारे लोगों का मैं आंसर देखा, सभी लोगों का आंसर नहीं दिख पाया, कुछ इशू हो गया, ताकि वो लोग कमेंट नहीं कर पाए। तो मैं अब काउंट करता हूँ। ये एक एक मैच स्टिक, 2 3, ये हो गया 4 5 6 Sir, 7 सर 8 आर्या भोपी ने 9 प्रेजेंट 10। कर दिया। Arya book is presenting. So that is why your presentation is gone. ओके So ओके, that's आई why एम we can't see your presentation. ओके, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अगेन, ओके। Sir, you are muted. Sir, you are muted. किसने म्यूट किया मुझे? ओके, तो हाँ, तो पहले वाले फिगर के लिए 4 मैच स्टिक चाहिए था, दूसरे वाले के लिए 7 चाहिए था। आ, हाँ ठीक है, और तीसरे वाले के लिए 10 मैच स्टिक चाहिए था। तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बताना है वो अब मैं बताता हूं। हाँ, तो तीसरे वाले के लिए क्या चाहिए? 10 चाहिए था, Sir, ठीक। please voice is breaking. Arya, mute yourself. ओके, आप लोग 2 मिनट वेट करें, मैं मीटिंग लेफ्ट करके मैं आता हूं, ओके। प्लीज वेट 2 मिनट। इट इज 8:47, आई विल Sir, कम अगेन voice 8:50, ओके। is breaking. I am going to leave and I will again join in 3 minutes. Okay, Okay, please sir. wait. हाँ, please Okay, wait. sir. Prerna, if you are relative of Arya, you can call her or him and You are muted.
Okay, sorry. Okay, my voice is audible to you? Okay, now I'm going to present the screen, okay? Okay, हाँ, yes, I'm going to present the screen. तो सबसे पहले वाले डायग्राम के लिए मैं 4 मैच स्टिक चाहिए था, दूसरे वाले के लिए 7 चाहिए था और तीसरे वाले के लिए 10 चाहिए था। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों में एक को रिलेशन है, ओके। तीनों में क्या है, कुछ हाँ, तो एक मिनट, हाँ, तो तीनों जो डायग्राम है, तो तीनों डायग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले में 4 चाहिए था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 + 1, ये क्या हो गया, 4 मैच स्टिक, ओके। दूसरे वाले के लिए क्या चाहिए था, 3 इंटू 2 + 1, ठीक। इसी तरह तीसरे वाले फिगर के लिए 3 इंटू 3, 3 क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 3 इंटू 3 + 1, ओके। तो +1 +1 +1 तीनों में क्या है, कॉमन है, ओके। 3 3 और 3 तीनों में क्या है, कॉमन, और ओके। और 1 2 3 यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 2 और यहाँ पे क्या है, 3। तो पहले वाले में क्या है, 1 नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक। 2 क्या है, सेकेंड वाले फिगर में चूंकि 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक। और यहाँ पे तीसरे वाले में आप 3 देखते होंगे, 3 इंटू 3 + 1, तो 3 हो गया, ये कांस्टेंट है, और ये 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो इसी तरह ये क्या बन रहा है, 3 इंटू नंबर ऑफ स्क्वायर +1, ठीक, +1। तो इसी तरह अगर हम एक ऐसा आप बनाओगे कि हाँ, कि जैसे जो कि n तक जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक, इसी तरह बनते जाएगा और ढेर सारा n तक बनेगा स्क्वायर, ओके। ये सब मतलब ये यहाँ पे आपस में सटा हुआ है, मैं फिंगर से ड्रॉ किया इसीलिए वो थोड़ा सा हट गया। तो इसके लिए क्या चाहिए, हाँ, तो इसके लिए कितने मैच स्टिक चाहिए, 3 इंटू क्या होता था, नंबर ऑफ स्क्वायर +1। तो मान लीजिए कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 करके n तक गया। ये जो लास्ट वाला जो स्क्वायर है n मीन्स कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3n + 1, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्सप्रेशन एक आ गया, ओके। ये मीन्स अगर ये जो n है, अगर एक स्क्वायर रहेगा तो n के जगह पे आप 1 लिखोगे, 1 लिखोगे, मीन्स जब 1 लिखोगे तो 3 इंटू 1 + 1 = 4, मीन्स 4 मैच स्टिक चाहिए बनाने के लिए, ठीक। जब n = 2 मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स आपस में ऐसे सटे होंगे, ठीक। तो कितने मैच स्टिक चाहिए, तो n के जगह पे आप 2 पुट करोगे, तो 3 इंटू 2 + 1 = 7, ओके। तो इसी तरह आपसे मैंने पूछा था 3 स्क्वायर तीसरा डायग्राम के बारे में पूछा था, तो आप लोगों ने 10 बताया था, ठीक। तो उसे हम आप यहाँ भी देख सकते हो, 3 इंटू n क्या है, ये जिसे मैं एरो से अभी दिखाया, तो n के जगह पे अगर आप n के जगह पे आप 3 डालोगे, मीन्स 3 स्क्वायर आपस में है, तो 3 इंटू 3 + 1 = क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक।
और इसी तरह अगर n नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे तो क्या हो जाएंगे 3n+1। ओके, तो n के जगह पे आप 50 डाल सकते हो, 100 डाल सकते हो, 17, 18, एनी आर्बिट्रेरी नंबर। ओके, तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ हाँ, 3 इज कॉमन। 3 into 3 plus 1, very good। Okay, it may be it is 8:55। हाँ ठीक है। तो अभी मैंने जो आप लोगों को मैथस्टिक वाला कंसेप्ट समझाया, सर एक्सप्लेन अगेन। ओके, आप लोग ठीक है, मैं तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो अगले क्लास में फिर से आगे बढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में सबसे पहला जो है ये वाला, इसमें एक स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, मैं ये बुक दिखाता हूँ, बुक में भी अच्छे से डायग्राम दिया है। सीधे बुक नहीं दिखाया क्योंकि ड्रॉ करके अगर बताने से क्या होता है, अच्छे से समझ में आता है। तो आपके सामने बुक प्रेजेंट हो रहा होगा स्क्रीन पे, अभी आई थिंक नहीं विजिबल होगा। इट इज लोडिंग। हाँ ठीक है। तो ये क्या, अरेंजमेंट ऑफ स्टिक। तो पहले वाले डायग्राम में 4 स्टिक आप देख रहे होंगे, दूसरे वाले डायग्राम में 7 स्टिक देख रहे होंगे, मैच स्टिक। ये आप लोग अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्टिक ले सकते हैं या पेन से आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर तीसरे वाले डायग्राम में क्या है, 10 मैच स्टिक हैं। ठीक, तो पहले वाले में 1 स्क्वायर है, दूसरे वाले में 2 स्क्वायर है, तीसरे वाले में 3 स्क्वायर है। ओके, तो इसी तरह सब में नंबर ऑफ स्टिक्स भी है। जैसे आप लोगों ने बताया था कि तीसरे वाले डायग्राम में मैच स्टिक का नंबर कितना होगा, तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में 10 बताया था। ओके, तो यह एक पैटर्न पे आता है। वो पैटर्न क्या है, 3 into 1 plus 1 पहले वाले में, दूसरे वाले में 3 into 2 plus 1, तीसरे वाले में 3 into 3 plus 1। ठीक, तो क्या है 3, तो आप ये एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे। 3 into 1 क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक, और प्लस वन सारे में कॉमन है, और सबसे पहले जो 3 है वो सारे में कॉमन है। तो चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 जो कि बीच में है, मिडल में, और वो 1 2 3 4 क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो वो चेंज कर रहा है। तो 3 में क्या, जब नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रहेगा तो 3 into 3 plus 1। इसी तरह नंबर ऑफ स्क्वायर अगर 10 रहेगा तो 3 into 10 plus 1। अगर 50 रहेगा तो 3 into 50 plus 1। इसी तरह n रहेगा, n मीन्स कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी एक नंबर, n 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। ओके, तो 3 into n plus 1। तो n के जगह पे आप 1 डालोगे तो आपका रिजल्ट 4 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 7 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 10 आ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये है क्या, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, फिर फैक्टर किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ये सब। फिर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक 8:59 हो चुके हैं। मैं प्रेजेंट स्क्रीन करना बंद करता हूँ। लास्ट क्लास में भी हम लोग काफ़ी नेटवर्क इशू के कारण मेरे एंड से इशू आया था। आज के क्लास में भी क्लास में नेटवर्क का मेरे एंड से भी इशू आया, और उन्होंने माइक बीच बीच में वो ऑन कर देते थे। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि
तो कभी ऐसा करेंगे कि जैसे 30 आवर किसी दिन क्लास ज़्यादा ले लेंगे, 15 मिनट बिफोर एंड 15 मिनट आफ्टर। ओके, तो अगले क्लास में आप लोग तो 7:50 में ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, अगले क्लास में हाँ यस, हाँ प्लीज आस्क, हाँ प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। नेक्स्ट क्लास में आप लोग 7:50 में ज्वाइन हो जाओगे। ओके, चूंकि 2 दिन थोड़ा सा इशू के कारण इशू हो गया तो वो मैनेज कर लेंगे। हाँ, तो आप बोलिए क्या बोलने वाले थे, जल्दी बोलिए, 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद आपके एंड से नेटवर्क का इशू है या आपका ईयरफोन कनेक्टेड नहीं होगा अच्छे से। 7:15 8 बजे से क्लास होता है ना, तो 7:50 10 मिनट बिफोर। ओके, 10 मिनट बिफोर 7:50 टू 9:10। ओके, हाँ सयाली आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। 7:50 से 9:10 तक आप लोग अगले क्लास में रहोगे, ताकि जो आज के क्लास में और पिछले क्लास में जो इस नेटवर्क के इशू से कुछ टाइम वेस्ट हुआ वो हम लोग मैनेज कर पाए। ओके, सी इज म्यूट। हाँ, उन्होंने अनम्यूट किया है बट उनकी आवाज़ नहीं आ पा रहा है। फिर हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। SW will be uploaded on the Google Classroom. Okay, and the rest 3 question of joint bar graph will be homework. Rest 3 question of joint bar graph topic will be homework. इस क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ और आगे टॉपिक्स पढ़ सकते थे बट इशू के कारण नहीं पढ़ सकते। तो 9:01 हो गया, तो आज के क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगले क्लास में आप लोग टाइम से बिफोर आ जाएगा 7:50 में, तो 7:52 या 7:53 तक हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्लास स्टार्ट कर देंगे जिसमें जॉइंट पैराग्राफ के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस करेंगे होमवर्क में। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय, गुड नाइट। बाय बाय, स्टे सेफ। Bye, sir. ओके, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।